हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। आज हम श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। 5 कृत्यों को प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा शिव जी से, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्धि है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी का स्वर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रचना ही उसकी स्थिति है। मेरे 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वह संसार विस्तार करने वाला है। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है, वह सदा मुझ में ही अचल भाव स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में, संहार अग्नि, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। अब आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, जो आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय से इस रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख है, 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझे परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझ में प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन के आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है और सबसे पहले मेरे मुख से ओम प्रकट हुआ है, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरे ही सदा स्मरण होता है। मेरी उत्तर पूर्वी मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों में युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया है। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है और आकार आदि कर्म से मकार आदि कर्मश से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र में मार्त का वर्णन प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उससे शिरो मंत्र सहित त्रिपता गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। उन वेदों को करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र
समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज भोग प्रदान करने वाले शुभ कारक है। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी, उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करने उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करने उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों की मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु को स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप से आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वो आत्मा को नमस्कार है। सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यर्थ है, आपको नमस्कार है। आपका प्रणव लिंग वाले है, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख, आपको परमेश्वर नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 करते वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत, आपको नमस्कार है। आपको सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सद्गुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। महेश्वर बोले, आद्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी प्रणव को जप किया जाए तो ये वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति युक्त महाआद्र नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वर्षु का आदि भाग पूजा, होम, तर्पण आदि लिए सदा आद्र के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा है या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः संघव काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनीय तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजन करे। लिंग का ओमकार मंत्र से, वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। अब हम श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासकों उस पूजन का पूरा फल प्राप्त हो। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। पहले मिट्टी से
प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य की शिवलिंग में निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। शिवलिंग भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापन करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसी ही शिवलिंग की उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 उंगल के बराबर होनी चाहिए। उसके छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अल्पकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी है उस स्थान में गर्त में नीलम, लाल, वेदु, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ो। 5 सजुजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग की 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करने में अग्नि भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़, श्रवण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक करने से एक गड्ढे में सर्वपूर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त शिवलिंग स्थापना करके उसे नृत्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करे। इसी प्रकार यहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए की गई है, वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से ही करनी चाहिए। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उससे गुरुजनों ग्रहण करे। बाह्य वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेरे में की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जगमग भेद से लिंग भी 2 प्रकार के कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग की सींचने आदि द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जंग का जीवों को सुख पहुंचाने के अनुरूप होना भगवान शिव की पूजा है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करे। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करे। यह पूजन भी शिव प्रदान करने वाला है। आह्वान, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यंग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्थान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार है अथवा अध्यय से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करे। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार है तथा
तर्पण ये सब यथाशक्ति नृत्य करे। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग की ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं भूमिलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने या उनकी पूजन सामग्री देने से मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करे, अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करे। यह कर्म भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल में मकरांत प्रणव उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है, समाधि में मानसिक जप का विधान होता है तथा अन्य समय में उपासु जप कराना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार उच्चारण का विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र का जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण विद्वान द्विजतों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करे। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोस्त उच्चारण का ही विद्वान है, अर्थात वे सभी शिवाय नमः का ही जप करे। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे ओम नमः शिवाय का जप करे। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। जब 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर है उनको अलग अलग 1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर है उतने लाख जप करे। इस तरह के जपों को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री मंत्र का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों को, वैदिक सूक्तों को नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनको भी जितने अक्षर है उतने लाख जप करे। ओम इस मंत्र प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव की सेवा कार्य के लिए मंदिर झाड़ने, बुहारने आदि व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वह जड़ चेतन सभी को भोग आदि मोक्ष देने वाला होता है। अंत विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र स्थिति बावड़ी, कुओं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अंत मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्चर्य लेकर रहना चाहिए।
जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी की दाह दशा, मासिक श्रद्धा, समपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में शिव पद पाता है अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर लेता है। ऐसा करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्यम और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नृत्य कर्म से अनुष्ठान कर समय जानना चाहिए। मध्य काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में समय का विभाजन किया गया है। रात के चारों प्रहर से बीचों के 2 प्रहर उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेष उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाले मनुष्य फल भागी होता है। अपने अपने अधिकार अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म को द्वारा शिव आराधना करने वाले पुरुष यदि सदाचारी है और आपसे डरता है तो वह उन कर्मों को पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूजी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, ये हमें संक्षिप्त में बताइए। अब हम महाशिव पुराण का विद्येश्वर संहिता का 8वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों का जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षका के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन, काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया गया है, इसीलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोका की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रों में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों को भागी होता है। जो मनुष्य भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य से पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करने वाले दुर्गति ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह भी दृढ़ हो जाता है। अंतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करे। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती उन धाराओं के तट पर निवास करें और कर्मशः ब्रह्म पद पा लेती है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि उनके पुण्य क्षेत्र है। वह मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी के 10 धाराएं हैं। सोनभद्र मतलब सतलज नदी। सतलज नदी की 10 धाराएं है। वह बृहस्पति मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र हो जाती है। उस समय वहां स्नान उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। उसके स्नान तथा तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्य में गोदावरी के 21 मुख बताए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का नाश करने वाली, रुद्र लोक देने वाली कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों को नाश करने वाली है।
उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है, वह ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलिला सर्वुण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पाप सरोवर, कन्याकुमारी, अतिरिक्त तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पर सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमय है। उसके 27 मुख है बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला तथा ब्रह्म और विष्णु पद देने वाला है। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत है, वह अभिष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाले भी है। नैमिषारण्य तथा बद्री का आश्रम में सूर्य और बृहस्पति की मेष राशि आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ का जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिव लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र स्नान करे। वहाँ स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक के महान भोग प्रदान करने वाले होता है। यहाँ महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी को कथन है कि वह स्नान शिव लोक की प्राप्ति करने वाला होता है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास के गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोक का दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णावेणी नदी में किए गए स्थान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वों को तीर्थ किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला होता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र है। ताम्रपणी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य बहुत ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। वहाँ निवास करने वाले विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है, अन्यथा उसका फल सदाचार, उत्तम वृद्धि तथा सदा वना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो पुण्य संकल्प से उसका पहले से सारा पाप
तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्यों को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिकी, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थों में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है। वह कई मानसिक सारे पापों को नाश कर देता है। तीर्थों में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट होता है। अंत सुख चाहने वाला पुरुष को देवताओं को पूजा करता है, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। हर हर महादेव।